सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत महापुरुष संत जन यही बार बार प्रेरणा देते हैं, यही एक संदेश, ये आवाज़ देते हैं कि वास्तविकता में जो इस कदर अपने आप को इस तू के आगे, इस मैं को तू के आगे समर्पित करता चला जाता है, इस मैं को मिटाता चला जाता है, इस तू में अपने आप मैं को इस तू में विलीन कर देता है, तो फिर इसको वो रुतबा मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर गंगा, अब गंगा का रुतबा कब मिलेगा? उस जल को गंगा का रुतबा तब मिलता है जब तक वो दाएं बाएं एक किसी नदी नाले का रूप है, उसको गंगा का रुतबा नहीं मिलता है। गंगा का रुतबा उस नदी नाले को मिलता है जो गंगा के साथ आकर नाता जोड़ लेती है। जब नाता जोड़ लिया, अपने आप को समर्पित कर दिया गंगा में, तो फिर उसी का रुतबा गंगा वाला हो जाता है। और उस जब तक अपने आप को गंवाया नहीं, गंगा में अपने आप को समर्पित नहीं किया, तब तक वो गंगा वाला दर्जा हरगिज उस जल को मिलने वाला नहीं है, उस नदी को, नाले को वो दर्जा मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूँ, आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, कि फिर वास्तविकता में कोई भेद नहीं रह जाता है, फिर इस मालिक का ही स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसीलिए कहते हैं कि रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, और कहते हैं कि रोड़ा बन जाओ पाक एक रास्ते का, रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान। तो ऐसा एक तू रोड़ा बन जा, लेकिन फिर कह दिया कि रोड़ा हुआ तो क्या हुआ जो पंथी को दुख दे, कि रोड़ा हो गया तो फिर क्या बना, एक आने जाने वाले राही के साथ वो रोड़ा टकराएगा पाँव के ऊपर और उसको चोट आ जाएगी। तो रोड़ा हुआ तो क्या हुआ जो पंथी को दुख दे। फिर कहते हैं कि क्या बने, तो कहते हैं कि जीव धरनी में खे, तो कहते हैं रोड़ा नहीं, एक खे बन जाओ, खाक बन जाओ, तो कहते हैं खाक बन जाए। तो खाक कहते हैं कि खे हुई तो क्या हुआ जो उड़ लागे अंग, कि अगर खे खाक बन गए तो हवा चलेगी, खाक उड़ेगी तो बदन पे लगेगी, दूसरों के कपड़े मैले होंगे। तो फिर कहते हैं कि रोड़ा भी ना बने, खाक भी ना बने, तो फिर क्या बने? तो कहते हैं जीव पानी सरबंग, कि एक पानी बन जाओ, जल बन जाओ, कि जल जो है वो जल जो है वो ऐसा तरल पदार्थ, वो जल बन जाओ। तो फिर कह दिया जल बन जाए, लेकिन कहते हैं कि पानी हुआ तो क्या हुआ जो सीरा ताता होए, कि पानी बन गए तो तब क्या होगा, पानी भी कभी ठंडा तो कभी इतना उबलने लग पड़ता है कि जिस्म पे पड़ जाए तो छाले डाल देता है। तो फिर आखिर क्या बने? तो फिर कहते हैं कि हरिजन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए। तो इस प्रकार से जो इस तू में समर्पित हो जाता है, तो फिर वो हरिजन हरि का ही रूप हो जाता है। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन यही एक प्रेरणा यही एक संदेश, यही आवाज़ ये निरंतर देते चले जा रहे हैं। और आज भी इस समागम के अवसर पर और कल भी इस समागम पे आपने ऐसे ही वचन आपने श्रवण किए हैं। तो आओ साथ संगत, यही अरदास प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ये ऐसा एहसास हो कि सभी इस प्रकार से अपने जन्म के मनोरथ को पूरा करें, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ें, अज्ञानता को दूर करें, अज्ञान का उजाला जीवन में लाकर, और इसी तरह से एक अपने मन को भी सुंदर बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, और साथ ही साथ ये जो मन के भ्रम मिटने, यानी कि जाति पाति की दीवारें गिरनी, मज़हब व मिल्लत की दीवारें गिरनी, नफ़रत का मिटना, प्यार का स्थापित होना, और इस प्रकार से एक ऐसी एक जीवन में सभी के ये क्रांति ये घटित होती चली जाए, ये उपलब्धि हर किसी के हिस्से में आती चली जाए। यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास की जा रही है जो महापुरुष संत जन कर रहे हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इस प्रकार से सबका भला हो, ये महापुरुष ही चाहते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये जागृति मिल गई है, ये बोध हो गया है, और इसलिए सबका भला मांग रहे हैं। ये शाब्दिक नहीं है केवल,
शब्दों तक सीमित नहीं है, ये केवल ये उस अवस्था में आ जाते हैं, ये इनकी मन की अवस्था बन जाती है। इसलिए इनके लिए कोई पराया बेगाना नहीं है। ये जाति पाति करके किसी को दुत्कारते नहीं है, उसको भी अपना मानते हैं, हर किसी को अपना मानते हैं कि संतन के मन रहत है। सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को, पूछें जात ना पात। ये जाति पाति के सवाल इनके लिए नहीं होते हैं, वो दीवार गिर जाती है। ये सबको अपना मानते हैं, इसलिए संतन के मन रहत है। सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को। क्योंकि घट घट में अलख को देखते हैं, इसलिए फिर जाति पाति का सवाल क्या। जब घट घट में एक ही नूर बसा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये परमात्मा ब्राह्मण है, वो परमात्मा हरिजन है, वो परमात्मा शूद्र है। नहीं, घट घट देखें अलख को, पूछें जात ना पात। फिर वो जाति पाति की वो दीवार नहीं रहती है, उन मान्यताओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो इस प्रकार से वो जाति पाति का भी सवाल नहीं होता है, वो भी दीवार गिर जाती है। और मज़हब मिल्लत की भी दीवार गिर जाती है। जैसे कलबीदास ने कहा कि कहीं पर एक राम और रहीम की दीवारें, एक पैगंबरों में दीवारें, परमात्मा में दीवारें, बंदों में दीवारें, दीवारें ही दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं। लेकिन महापुरुष संत जन ये दीवारें गिराते चले जाते हैं, और दीवारें गिरती चली जाती हैं उनकी जो वास्तविकता में एक संतों का संग करके एक ऐसे बोध को प्राप्त कर लेते हैं, एक ऐसी रियलाइजेशन, ऐसी अवेयरनेस प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तविकता में उनके एक मन में कोई दीवारें नहीं रहती हैं, वो दीवारें सहज में ही गिर जाती हैं। और दूसरों को भी यही बात कहते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि तुम भी अपने मन की ये दीवारें ये गिराते चले जाओ, और इस प्रकार से गले मिलते चले जाओ, एक दूसरे के करीब आते चले जाओ। कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। तो ये पहला सबक ही जो हमें मिला कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि सारे इंसान एक खुदा के परिवार का अंग हैं, एक परमात्मा का परिवार, एक अल्लाह का परिवार, ये सारे इंसान हैं। तो इस परिवार, इस कुटुंब, इस कुंबे के अंग हैं सभी। तो फिर कौन पराया कौन बेगाना, किसके ऊपर जुल्म ढाएं, तो ये बात समझ में आ जाती है जब ये उजाला मिल जाता है। और अगर उजाला नहीं मिलता है फिर हम बिगाड़ते ही बिगाड़ते हैं, फिर तो दीवारें ही दीवारें हैं, फिर तो नफ़रत ही नफ़रत है, फिर तो घृणा ही घृणा है, वैर है, नफ़रत के शोले भड़कते हैं और कितनों को जला देते हैं, बस्तियां जला देते हैं, घर जला देते हैं, लोगों को ज़िंदा जला देते हैं। एक विस्फोट और एक ऐसे गोलियों से भून डालते हैं, और यही कुछ संसार में हो रहा है। अभी होली का जिक्र हुआ, कहाँ पर एक प्यार की होली, कहाँ पर एक सद्भाव की होली, कहाँ पर मिलवर्तन की होली, कहाँ पर भक्ति का रंग, कहाँ पर एक नाम का रंग। इस रूप में होली खेलने की महापुरुष संत जन प्रेरणा दे रहे हैं। और लोग ऐसे भी हैं जो खून की होली खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधकार होता है, वहाँ पर धर्म को नहीं जाना हुआ होता है, वहाँ पर सच्चाई से आमना सामना नहीं हुआ होता है, वहाँ पर पैगंबरों की शिक्षाओं को समझा नहीं गया होता है। तो इसलिए एक खून की होली खेली जाती है। इसलिए हिंसा में से युक्त होकर इस संसार में विचरण किया जाता है, और इंसान इसी तरह से हिंसक प्रवृत्तियों से युक्त होकर ये जलने जलाने का काम करते हैं। तो और साथ संगत एक धर्म का काम, जैसे दास पिछले 25 वर्ष से कह रहा है कि धर्म का काम जोड़ना होता है, धर्म का काम तोड़ना नहीं हुआ करता है। एक धार्मिक अगर जिसको हम कहते हैं, वो आग बुझाने में यकीन रखता है, ना कि आग जलाने में यकीन रखता है। लेकिन आज जो धर्म के स्वरूप हैं उससे हमें यही मिलता है। वो शायर का शेर भी दास अक्सर दोहराता है कि हुई हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी, कि धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है कि जहाँ पर
सच्चे धर्म को समझ लिया गया है। जहाँ पर मन में उजाला आ गया है तो वहाँ पर वास्तविकता में हरगिज़ ऐसी साजिशें ना होंगी और इंसानों के इंसान में दरमियान दीवारें नहीं खड़ी की जाएंगी। वहाँ पर मिलवर्तन बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे गले मिलाया जाएगा, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने का भाव भरा जाएगा और एक दूसरे से गले मिलाया जाएगा। और इस प्रकार से कोई दीवार नहीं बल्कि पुल बनाए जाएंगे। और पुल बनाते हैं महापुरुष, एक पुल बनाते हैं। वॉल्स एंड ब्रिजेस, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस, वन डिवाइड्स एंड वन जॉइंस, कि एक दीवार होती है और एक पुल होता है। पुल बनते हैं तो एक दूसरे के साथ हम जुड़ जाते हैं और दीवार बनती है तो एक दूसरे से कट जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये दीवारें गिराएं और पुल बनाते चले जाएं और फिर कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क का वैरी ना हो, एक इंसान दूसरे इंसान का वैरी ना हो, एक पैगंबर की जय बुलाने वाले दूसरे पैगंबर को मानने वाले से वैर ना करें। कोई काले रंग का है तो गोरे रंग से वैर ना करे, गोरे रंग वाला काले रंग के साथ वैर ना करें। और इसी तरह से कोई पगड़ी वाला टोपी वाले से वैर ना करें, टोपी वाला किसी और से वैर ना करें। इस प्रकार से कोई खान पान का आधार बनाकर वैर ना हो, किसी आधार के ऊपर ये वैर ना हो, ये ईर्ष्या ना हो, ना जलना ना जलाना, ये इंसान की फितरत हो। तो इस प्रकार से प्रेम ही प्रेम हो, मिलवर्तन हो, करुणा का भाव हो, यही एक प्रार्थना अरदास, यही शुभकामना है। और केवल शुभकामना नहीं है, ये वास्तविकता में एक महापुरुष ये संदेश भी दे रहे हैं, ये आवाज़ भी दे रहे हैं। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस अरदास के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही दातार ऐसी सुमति दे, सभी को एहसास बख्शे, सभी को ये जागृति प्रदान करें ताकि सभी अपने जन्म को सफल करें, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ें और साथ ही साथ ये अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं, अपनी भावनाओं को भी सुंदर बनाएं और सुंदर जीवन जी के औरों के साथ प्यार से पेश आते चले जाएं और ना नफ़रत का बोलबाला हो, ना वैर ईर्ष्या से युक्त होकर इंसान इस जीवन की यात्रा को तय करें ताकि इस मुल्क हिंदुस्तान, इस भारत में भी शांति हो, सुकून हो, अमन हो। और इसी तरह से तमाम विश्व में, सारे संसार में, हर मुल्क में शांति हो, सुकून के साथ सारे इस यात्रा को तय करें। यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा।